नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे किसान का वोट किसे चोट। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहाँ से जाना होगा। उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किसान महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलकर वोट से चोट देने का खुला ऐलान कर दिया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी को चोट देने के लिए यूपी में किस दल को वोट किसान करेगा। सवाल बड़ा है, रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कई किसान महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने भले ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया हो, लेकिन सब में किस पार्टी को समर्थन करेंगे इस बात को सार्वजनिक नहीं किया गया है। पिछले 2 दशक में जब जब मुजफ्फरनगर में किसानों को महापंचायत जिस सरकार के खिलाफ हुई उसे सत्ता से विदा होना पड़ा है। पश्चिमी यूपी के जाटलैंड कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर की महापंचायत से किसानों ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव में बीजेपी को वोट से चोट देने का खुला ऐलान कर दिया है। मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में रविवार को आयोजित महापंचायत में किसानों ने तय किया कि राज्य के हर जिले में संयुक्त मोर्चा का आंदोलन को धार दिया जाएगा। किसानों का उमड़ा सैलाब देख किसान नेताओं ने कहा कि ये मोदी सरकार के लिए सिर्फ वार्निंग सिग्नल है, या तो रास्ते पर आ जाओ, नहीं तो किसान 2024 तक आंदोलन करने को भी तैयार है। किसान महापंचायत में कृषि कानूनों को वापसी, एमएसपी की गारंटी, गन्ना मूल्य बढ़ोतरी की मांग उठाई। रेलवे, एयरपोर्ट, बैंक व बीमा समेत सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण पर कड़ा विरोध जताया। कहा कि किसानों की मांग नहीं मानी तो बंगाल की तर्ज पर यूपी में योगी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहाँ से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत का है। ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं। उत्तर प्रदेश की जमीन से जीत के गुजरात में गुंडागर्दी के दम पे आना हो, वहाँ पे पुलिस स्टेट है, वहाँ पे जीत के देश का प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं। अब ये मिशन खाली मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड। मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का, देश बचाने का। ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। आज लड़ाई उस मुकाम पर आ गई कि देश के जो नौजवान हैं, जो 14 करोड़ लोग जो बेरोजगार हमारे साथी, हमारे बच्चे हुए हैं, ये आंदोलन उनके कंधों पे है। जिस तरह से एक चीज बेची जा रही है, 3 कानून भी उसी का ही एक हिस्सा है। पहला है कि यहाँ पे रेल और हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेचे जाएंगे। किसानों के तेवर देखकर ये साफ हो गया है कि कृषि कानून को शुरू हुआ आंदोलन अब सियासी रंग में बदलता जा रहा है। कल महापंचायत में राकेश टिकैत ने सरकार को जमकर घेरा था। अब उस पर विपक्ष सियासत पर अपनी रोटियां सेक रहा है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दिग्विजय सिंह किसानों के समर्थन में जय किसान अन्नदाता नहीं चाहिए भाजपा ट्वीट कर समर्थन दे रहे हैं। किसानों की लड़ाई का लिटमस टेस्ट 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव में होगा। अब देखना होगा कि क्या किसानों की ये लड़ाई सरकार की वोट को चोट दे पाती है या नहीं। और ऐसे में ये सवाल उठता है कि किसान आंदोलन का 2022 के यूपी चुनाव में किसे सियासी फायदा मिलेगा। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो किसान का वोट किसको चोट, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बड़ी तादाद में किसान महापंचायत में उतरे और बड़े पैमाने पर जिसे कह सकते हैं वो ऐलान भी किया गया। किसान अपनी मांगों को लेकर लंबे वक्त से आंदोलनरत हैं,
लेकिन अब ये आंदोलन देश बचाओ तक जा पहुंचा है, जिसको लेकर आपने सुना राकेश टिकैत ने बात की कि अब तो बात देश बचाने की आ गई है। डटा है, निडर है भारत भाग्य विधाता। और ये बड़े पैमाने पर जिसे कह सकते हैं किसानों का जो प्रदर्शन है महापंचायत में देखने को मिला। किसानों ने ज़बरदस्त तरीके का ऐलान भी किया, लेकिन ये ऐलान कितना असरदार होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि लंबे वक्त तक आंदोलन पर रहने के बाद भी जिसे कह सकते हैं सरकार ने किसान की बात तो फिलहाल अभी तक नहीं मानी है। किसान एक तरफ डटे हुए हैं, सरकार दूसरी तरफ डटी हुई है। बीच का रास्ता फिलहाल निकलता हुआ अभी तक नजर नहीं आया है। इन सब के बीच अब वोट की चोट की बात की जा रही है, लेकिन ये वोट की चोट किस तरह से दी जाएगी ये भी बड़ी बात है। किसान का वोट किस तरफ जाएगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब इस तरह की पंचायतें हुई हैं तब तब सरकारें सत्ता से गई हैं। ये लगातार इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने देखा, हमने आपको दिखाया भी। और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं इस वक्त, उनसे आपका तारुफ करा दे। राकेश तिवारी बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीष यादव हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और रीजनल हेड हमारे साथ आशीष हमारे जुड़ गए हैं। आशीष, कल महापंचायत की अगर हम बात करें, ज़बरदस्त तरीके का हुजूम देखने को मिला। मुखर होकर किसान नेताओं ने अपनी बात की। क्या कुछ देखा आपने और क्या कुछ अगर मैं समझना चाहूँ आपके निगाहों से, क्योंकि आपने हुजूम देखा, आपने बातें सुनी, बहुत कुछ महापंचायत में भीतर ही भीतर हो रहा होगा, क्या कहेंगे आप सबसे पहले? तो शायद अब आशीष यादव से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मुझसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राकेश तिवारी बीजेपी नेता इस वक्त हैं। राकेश तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। महापंचायत में वोट की चोट की बात किसान कह रहे हैं, क्या किसानों की आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए, ये जो किसान आंदोलन इतने दिनों से चल रहा था देश के अंदर, ये जो भारत देश के जितने भी विपक्षी दल हैं, इन विपक्षी दलों के स्टाइल पर चल रहा है। इन भारत देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और इन विपक्षी दलों की दुकानें भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बंद करी है, 70 सालों तक जिस देश के अंदर इन विपक्षी पार्टियों का शासन रहा, इन्होंने 70 साल में तो किसानों के लिए कुछ किया नहीं। अब जब मोदी सरकार किसानों के लिए इतना सारा काम करके आई है, आपको याद होगा 2017 में जब पहली बार उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी थी, तो जो चुनावी वादा था कि किसानों के 1 लाख तक के ऋण 1 महीने के अंदर माफ कर दिए जाएंगे, माननीय योगी जी की सरकार बनते ही उन ऋणों को माफ किया गया था। और आपको याद हो, दिला दूं मैं, ग्रेटर नोएडा और नोएडा तमाम स्थानों पर जिस तरह से सपा और बसपा की सरकारों में किसानों की जमीन बड़े बड़े बिल्डरों के हाथ बेच दिया गया था, आज बेचारा वहां का किसान अपनी बहन। नहीं राकेश तिवारी जी, अगर हम इतिहास में जाएं तो हमने देखा है कि जब जब इस तरह की महापंचायतें हुई हैं, सत्ता से बेदखल होना पड़ा। इसका डर तो नहीं लग रहा है आपको? नहीं है, क्योंकि माननीय मोदी की जो सरकार है, देश के 12 करोड़ किसानों को उनके खाते में लगातार उनके खातों में पैसा भेजकर, सब्सिडी भेजकर, और किसानों की जो हितों को की रक्षा करने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उसको लगातार पूरा करने का काम कर रहे हैं। इन विपक्षी दलों के पास भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी प्रकार का इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिए हैं। ये भ्रष्टाचारी चेहरे हैं, ये पापाचारी चेहरे हैं, ये गुंडों की सरकार वाले चेहरों के उनकी सबकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। इसलिए किसानों के महक बनकर ये सब नौटंकी कर रहे हैं और इनकी नौटंकी पूरी देश की जनता देख रही है और उसका जवाब 2022 में ठीक है। धर्मेंद्र मलिक मीडिया प्रभारी हैं बाकियों से, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र मलिक जी, महापंचायत जो हुई, बीजेपी नेता हमारे साथ हैं,
वो कह रहे हैं कि नौटंकी कर रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे इस पे? नेता को तो नौटंकी दिखाई देगी ना, ये नौटंकी करके दिखावे। अगर इस तरह के आयोजन किए तो सरकार में इतनी क्षमता हो। देखिए एक बात कह रहे थे कि हमने वादा किया था, अरे वादा आपने किया था कि 450 रुपए का भाव देंगे गन्ने का, दिया क्या आपने? आपने वादा किया था 14 दिन में गन्ने का भुगतान देंगे, दिया आपने 14 दिन में गन्ने का भुगतान? आपने कहा था किसानों को सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, 3 गुना बिजली के दाम बढ़ा दिए, ये वादा किया था आपने। आपने ये वादा किया था कि हम देश बेच देंगे, कहाँ लिखा है आपके घोषणा पत्र में कि हम सड़कें बेचेंगे, हम रेल बेचेंगे, हम जो है देश का तेल बेच देंगे? आपने कहा था कि हम LIC को बेच देंगे, ये वादा था आपका। तो ये जो आपके 14-15 धोखे हैं, सेल फोर जो इंडिया आपने लगाई है, आपने पूरा देश जो ठीक है धर्मेंद्र मलिक जी, मुझे ये सब कुछ पता है, लेकिन महापंचायत के बाद आखिर क्या भाई? महापंचायत में आपने क्या फैसला लिया है, क्या आगे रूपरेखा है, क्या रणनीति है? कैसे? सरकार तो मानने को तैयार नहीं है, वो अपनी बात पे अडिग है, आप अपनी बात पे अडिग है। लंबे वक्त से हम आंदोलन देख रहे हैं, हमने महापंचायत भी देख ली, अब आगे क्या? नहीं आगे क्या होगा? देश जो है, देखिए जब शुरू हुआ तो इन्होंने कहा कि पंजाब हरियाणा का आंदोलन है, फिर कहा कि पश्चिम का है, फिर कहा मुट्ठी भर किसान है। तो इन लोगों के मुंह पे तमाचा है। इस तरह के हमारे सैकड़ों आयोजन हो चुके हैं, पूरे देश में आंदोलन है, और हमारे पास है क्या? हमारे पास इसके सिवा है क्या? हम इनको अगर ये नहीं मानेंगे, सरकार अहंकारी और घमंडी होगी, तो जो 2022 की बात कर रहे थे इनको बताएंगे जनता के बीच में। कैसे बताएंगे धर्मेंद्र मलिक जी? किसके साथ जाएंगे आप? नहीं, अरे लोकतंत्र में आपको और क्या कहलवाना चाहते हो? लोकतंत्र में वोट से बड़ी ताकत है कोई? वोट की चोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को, इनको सत्ता से बेदखल करेंगे। ठीक है, जवाब दे राकेश तिवारी जी। देखिए ये जो हमारे धर्मेंद्र मलिक जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो जब से देश में सत्ता संभाली है, और उन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो नारा दिया था, उस भ्रष्टाचार जो काम 500 रुपए में बोलिए, बीच में बोलोगे तो अभी मैं भी बीच में बोलूंगा, बीच में बोलिए, बीच में अभी आपकी बात में सुन रहा था ध्यान से, आप बीच में बोलिए, अभी मैं आपकी बात सुन रहा था। आप बात 1000 रुपए में काम होता है बीजेपी की सरकार में, किस भ्रष्टाचार की बात करते हो? आपकी सरकार में थाने नहीं बिकते, आपकी सरकार में थाने नहीं बिकते। दलाली करते थे, किसानों के नाम पर दलाली करते थे, किसानों की फसल को सस्ते में खरीद कर किसानों के मूल्य का दलाली करते थे। सबसे बड़े दलाल दलालों को सारे दलालों में चाटा पड़ा है। मोदी सरकार ने सारे दलालों में चाटा पड़ा के नाम पर, ये फ्यूज बल्ब की झालर, किसान यूनियन के नाम पर। बकवास मत कर, ज्यादा बकवास करने का समय नहीं है। टीवी पे बैठ के झालर, तुमसे बड़े दलाल, ये दलालों की सरकार चलाते हो तुम। बढ़िया की सरकार तुम्हारी तोलना और छोलना का कोई मेल हो सकता है? सुनने की माता रखिए, बीचों में बोलिए। हाँ, ये सब किसानों के नाम पे दलाली कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, अराजकता कर रहे हैं देश के अंदर। कॉर्पोरेट के दलाल हो तुम, दलाल होते हुए दूसरे को बात बताओगे। देश भेज दिया तुम्हारे नेता को देश भेज दिया। किसानों से बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है, किसानों के लिए, किसानों का हमेशा द्वार खुला है, लेकिन ये जो दलाल बैठे। ठीक है, मैं आऊंगा आप दोनों के पास। आशीष यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। आशीष यादव, महापंचायत को कल आपने देखा, बहुत करीब से नेताओं को आपने सुना, बहुत कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे जो हो रही होंगी। मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या कुछ आपने देखा, और आगे को लेकर अगर हम देखें तो क्या तस्वीर बनती नजर आ रही है? किसानों का रुख आगे क्या होने वाला? मैं आऊँगा, आशीष बोले। हम किसान हैं, हम ही तो किसान हैं, जवाब दिया ना। ठीक, राकेश तिवारी जी आपकी बात आ गई, धर्मेंद्र मलिक आपकी बात आ गई। मैं चाहूँगा कि आशीष यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हैं। आशीष यादव, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी, आशीष यादव क्या कहेंगे आप? किसानों का रुख अब क्या नजर आ रहा है? महापंचायत कल हुई है। जिस तरह मैं बता दूं, जिस तरह कल का महापंचायत में उन्होंने अपना
बल दिखाया है और जिस तरह एकजुटता दिखाई है, उसे देख के तो बहुत कुछ लगता है कि किसान अभी आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो कह रहे हैं हाँ आशीष जी बोले, आपकी आवाज आ रही है। सड़कों पे उमड़ा है, पूरे देखते हुए किसान बड़ी एकजुटता दिखाई है। और खासतौर से एक चीज और दिखाई गई है, इस चीज में दिखाई देती है कि जो सब धर्म एक जगह दिखाई दी, वहीं से हर हर महादेव भी हुई, वहीं से अल्लाह अकबर भी हुई, वहां से जय गुरु वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की खालसा, ये भी वहीं से हुआ। ये सब एकजुटता दिखाई दी है किसान मोर्चे के जो ये महापंचायत हुई है। आशीष, किसानों से आपकी बात हुई होगी, वो क्या कुछ कह रहे हैं? किसानों से जैसे मेरी बात हुई तो किसानों का कहना ये था कि ये जो काला कानून है वो बिल्कुल नहीं मानेंगे, और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम यहाँ भाजपा के जो जहाँ इनका किसानों का जहाँ अपना वर्चस्व है ये है, तो वहाँ जो है भाजपा के किसी भी कैंडिडेट को घुसने नहीं देंगे। और उसी के देखते हुए अभी 15 दिन पहले गाँव सिसोली में मुजफ्फरनगर के बुढ़ाने क्षेत्र के जो है विधायक गए थे, उनका उमेश मलिक, उन्हें घुसने नहीं दिया था, उनके बल्कि उनका बड़ा विरोध हुआ था जी। तो साफ तौर पे जो बीजेपी नेता है उनको घुसने नहीं दिया गया, जिसे कह सकते हैं उनका बहुत विरोध भी वहां पे साफ तौर पे किया गया। लेकिन आशीष, अब वोट की चोट की बात की जा रही है, ये कहना मुश्किल है कि किसान किस पार्टी की तरफ जाएंगे, लेकिन क्या इसको लेकर अभी जानकारी मिल पा रही है? भाई वोट की चोट देने का मतलब हमने इतिहास में देखा है, जब जब ऐसी महापंचायतें हुई तो सत्ता से जो है जिसे कह सकते हैं कि पार्टी को जाना पड़ा है, वो कोई भी पार्टी रही हो। अब जब किसान वोट की चोट का ऐलान कर रहे हैं तो किसकी तरफ जाएंगे, इसको लेकर क्या रुख अभी तक साफ कर रहे हैं? नहीं, ये तो अभी रुख साफ नहीं है, लेकिन वोट की चोट इनका एक मत है कि भाजपा को हराना। जो किसानों का इनका जिनका शोषण क्या हो रहा है, वो कह रहे कि भाजपा के राज में हुआ है, अब तक किसी राज में नहीं हुआ है। उनका खाली एक है कि भाजपा को हराना है। भाजपा को हराने में कौन सक्षम होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। और जिधर उनका देखेंगे कि भाजपा को चोट देने में सक्षम है जो भी पार्टी, किसान उधर ही झुकेगा। धर्मेंद्र मलिक जी, अब सिर्फ एक ही उद्देश्य है किसानों का इस महापंचायत के माध्यम से कि भाजपा को सत्ता से हराना है, भाजपा को बाहर करना है? नहीं, हमारी महापंचायत का जो उद्देश्य है, हमारी महापंचायत का उद्देश्य ये था कि देखिए, जनता आपके खिलाफ है 3 कृषि बिलों को लेकर, एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं किसान देश के, आप हमारे फैसले करिए। मैं आऊंगा धर्मेंद्र मलिक जी, आपकी बात को मुकम्मल करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है, तो किसान का वोट किससे चोट, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन रुक क्या किसानों का ये पाना भी शायद बहुत मुश्किल है। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, ये तुम बाहरी लोग हैं, इनको यहाँ से जाना होगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदलें, करें डेंगू पर वार। पूरी बाह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढक कर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें। पानी को ढक कर रखें और उबाल कर पिएं। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता। तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के
हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखें। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, ये तो तुम बाहरी लोग हैं, इनको यहाँ से जाना होगा। तो किसान का वोट किससे चोट, ये बड़ा सवाल है और उसी पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। सीधे धर्मेंद्र मलिक जी के पास चलते हैं। धर्मेंद्र मलिक जी, 3 काले कानून की लड़ाई क्या यहाँ तक आप पहुंची है कि अब महापंचायत का एक ही उद्देश्य रह गया है कि भाई अब हमें सिर्फ बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालना है, या कोई और उद्देश्य है? देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि जो आपकी आवाज क्रॉस हो रही है, रिपीट हो रही है। आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट आ रही, बोलिए आप। मैं ये कह रहा था कि हमारी महापंचायत का उद्देश्य, किसान आपके खिलाफ है, नाराज है। अगर आप हमारे फैसले नहीं करोगे तो हम कड़े फैसले ले सकते हैं। और हमारा ये सरकार को एक वार्निंग थी, चेतावनी थी। अगर सरकार नहीं समय से चेतती है तो हमारे लोकतंत्र में अपने हक हकूक की रक्षा के लिए सरकारों को बदलना पड़ता है या अपने मताधिकार का प्रयोग करना पड़ता है। तो किसान जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपनी जीविका की रक्षा के लिए सरकार को बदलने का भी काम करेंगे। लेकिन अभी हमारा किसी के पक्ष में, किसी के विरोध में फैसला नहीं है। हमारा मकसद ये है कि आप हमारे फैसले कर दो, तो हमारी कोई भाजपा से लड़ाई है क्या? हम एक चौधरी टिकैत साहब के 90 से, ये भाजपा वाले कहां से जिंदा हुए? उत्तर प्रदेश में पहली बार टिकैत साहब ने जब ये कह दिया कि राम के नाम वोट दे दो, तो तब पहली बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो किसानों को दलाल बताने का काम करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर ये ना आते तो ये देश में भी ना आते। और उस किसान नेता का इशारा था इनकी तरफ, जिसके दम पे ये पहली बार सत्ता में आए थे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्या कहेंगे इस पर आप राकेश तिवारी जी? किसानों की सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश सरकार करेगी या नहीं करेगी? राकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद म्यूट हो गया, अनम्यूट कर दीजिए। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलें। हाँ, तो हम कह रहे थे हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार ने किसान नेताओं को बहुत इज्जत के साथ, सम्मान के साथ उनको आमंत्रित किया कि जो आप काला कानून बता रहे हो उसको आप हमें आके डिफाइन करिए कि कौन सा काला कानून है, उसको हम लोग हटा देंगे। आज तो जो कानून है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी रोक लगा रखी है कि उसमें अभी लागू नहीं करना है। और अभी एमएसपी की बात हमारे धर्मेंद्र जी कर रहे थे। एमएसपी अभी जो पिछली खरीफ की जो भी फसलें हुई है उसमें सारे किसानों की एमएसपी बढ़ाकर सभी किसानों का माल सरकार ने पहले से बहुत ज्यादा खरीदा है। जो पहले सरकारें खरीदा करती थी उनसे कई गुना ज्यादा हमारी सरकार ने एमएसपी पर किसानों से माल खरीदा है। अब ये लोग कौन सी चीज को काला बता रहे हैं, इसको डिफाइन करना पड़ेगा ना। काला क्या है, उस कानून में काला क्या है जो मतलब उनको किसानों को ये मजबूर कर रहा है कि वो किसान से नाखुश है? उसमें काला बताए ना। यहाँ के ऑन द टेबल आते कहाँ है, बैठते कहाँ है? आगे बैठे और बैठ के सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं, हमारे कृषि मंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लगातार ऐलान किया है कि आप ऑन द टेबल बैठिए। पहले लोग बैठे भी थे और ऑन द टेबल बैठे, लेकिन ये लोग ये नहीं बता रहे हैं कि इसमें काला क्या है। ये बता रहे बस एक कानून जो आपने लागू किए इनको वापस ले लो।
तो सरकार तो कह रही है ना, जो हमने कानून बनाए हैं वो किसानों के हित के लिए बनाए हैं। अगर किसानों का किसी कानून से अहित हो रहा हो तो उसको आप डिफाइन करिए, उसको ठीक है, आपकी बात आ गई राकेश जी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमसे जुड़ने के लिए। आशीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र मलिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपनी बात रखने के लिए। तो किसान का वोट किससे चोट, इस पर अब बात कर रहे हैं। फिलहाल किसानों ने ऐलान कर दिया है। बीच का रास्ता तो फिलहाल लंबे वक्त से निकलता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है जब जब किसान एक साथ हुआ है और इस तरह की महापंचायतें हुई हैं तब तब इसका असर बड़ा खतरनाक हुआ है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहाँ से जाना होगा।